डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था, इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के अंतर्गत बेंजीन वलय की जो अपक्रियाएं हैं उनको स्टडी कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था कि OH ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसके अंतर्गत ऑर्थो और पैरा पोजीशन इसकी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो बेंजीन वलय पर आने वाला जो भी ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पोजीशन को ग्रहण करता है या फिर पैरा पोजीशन को ग्रहण करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने फिनॉल की कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि COH समूह को प्रवेशित कराना कार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया कहलाता है। उसी के अंतर्गत एक और रिएक्शन आती है जो रीमा-टीमान रिएक्शन है। रीमा-टीमान अपक्रिया में फिनॉल में COH समूह को जो हम प्रवेशित कराते हैं वो उसकी अपक्रिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्षारीय माध्यम में अपक्रिया कराने पर है सैलिसिलिक एसिड है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और ये भी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन के अंतर्गत आती है। अपक्रिया इस प्रकार से है। फिनॉल की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH से करा देने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, 4KCl एंड वाटर इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन अपक्रिया है। इस अपक्रिया में मोनोहाइड्रिक फिनॉल को डाइहाइड्रिक फिनॉल में हम कन्वर्ट करते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑक्सीजन की उपस्थिति में K2H2 पोटेशियम पर सल्फेट के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन होकर के पैरा पोजीशन पर OH समूह प्रवेश कर जाता है, जिससे क्विनॉल का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये जो है यहाँ पर पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित होगा और उसकी जगह OH समूह है वो जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। क्विनॉल में ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइज रीअरेंजमेंट अपक्रिया वो अपक्रिया है जिसके अंतर्गत पहले हम जो है फिनॉल का एसिटाइलेशन करके फिनाइल एसीटेट हम प्राप्त करते हैं। ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है जिसके द्वारा फिनाइल एसीटेट प्राप्त हुआ। फिनाइल एसीटेट AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम में रीअरेंज होकर के ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन देता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। फिनाइल एसीटेट की अपक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम में कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन फॉर्म होता है। ये वास्तव में फिनाइल एसीटेट का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगर हम इसको अच्छी तरह से विजुलाइज करें तो ऑर्थो पोजीशन का ये जो हाइड्रोजन है ये तो यहाँ से शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन पर चला जाएगा, और जो COCH3 ग्रुप है इसका जो कार्बन है वो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और यही प्रक्रिया है पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ में अगर होती है तो वो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हमें प्राप्त हो जाता है। इसकी जो क्रियाविधि है वो दो तरह की क्रियाविधि है इसके लिए प्रपोज की गई है। एक इंटरमोलिकुलर मैकेनिज़्म है और दूसरी इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज़्म है। इंटरमोलिकुलर मैकेनिज़्म के अंतर्गत जो प्रपोज किया गया है वो ये है कि जो फिनाइल एसीटेट है उसमें से COCH3 ग्रुप एक फेज़ में अलग होता है। COCH3 ग्रुप है वो एक फेज़ में है, वो अलग होता है, और फिर इसमें AlCl3 के साथ में अपक्रिया कराने पर है ये जो है एक कम्प्लेक्स का इसमें फॉर्मेशन होगा। कम्प्लेक्स ये इसमें किस प्रकार से बनेगा कि OCOCH3 ग्रुप में ऑक्सीजन पर हम जानते हैं कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित है, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर उपस्थित है। एल्युमिनियम क्लोराइड में हम जानते हैं कि AlCl3 एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है जिसमें एल्युमिनियम का ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। तो एल्युमिनियम अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसको ग्रहण कर लेता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और AlCl3 यहाँ पर है इसके साथ अटैच हो गया।
अब देखिए एल्युमिनियम हो गया टेट्रावेलेंट, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और OCO-CH3 ये हमारे लिए प्राप्त हो गया। यहाँ पर है ये जो है नेक्स्ट फेज में देखिए क्या होगा कि जो इसका जो ऑर्थो पोजीशन का कार्बन जो है कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्टिंग होगी और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और साथ ही यहाँ पर CH3CO ग्रुप है वो पृथक होगा। CH3CO ग्रुप किस प्रकार से पृथक होगा कि जो ऑक्सीजन अब पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है AlCl3 के अटैच होने के साथ में ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो पॉजिटिव चार्ज एडजॉइनिंग CO ग्रुप के ऑक्सीजन पर ये ट्रांसफ़र करेगा। चार्ज ट्रांसफ़र होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होने के साथ में ये बॉन्ड भी इसके साथ में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड एक साथ ट्रांसफ़र होंगे और CH3C ट्रिपल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये ऑक्सीजन अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज करेगा। किस प्रकार से? ये जो डबल बॉन्ड ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो अर्थात ये जो पाई बॉन्ड है एक इधर शिफ्ट होगा, साथ ही पॉजिटिव चार्ज भी इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O जो है फॉर्म हो जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और AlCl3 में एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये अपनी जो चार्ज डेफिशिएंसी है वो पूरा चार्ज डेफिशिएंसी को हटाने के लिए एडजॉइनिंग C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन पर है वो चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा। साइमल्टेनियसली ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच में रेजोनेंस होने लगेगी। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और पॉजिटिव चार्ज भी इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O एक स्पीसीज़ हमें फॉर्म हो जाएगी। अब ये कार्बन की जो डेफिशिएंट स्पीसीज़ है ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके COCH3 जो है इस पर अटैक हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर इसके अटैच है। OAlCl3 है, OAlCl3 में एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज है और ये जो है इस प्रकार से। अब ये नेक्स्ट फेज में देखिए क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो कार्बन है ये अब इसकी रेजोनेंस हिंडर हो गई है। रेजोनेंस किस प्रकार से हिंडर हो गई है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, तो ये हाफ वे रेजोनेंस हो रही है, अर्थात इसकी बेंजीन वलय में अब स्ट्रेन डेवलप हो चुका है और इस स्ट्रेन को फुलफिल करने के लिए, स्ट्रेन को समाप्त करने के लिए ये हाइड्रोजन को यहाँ से लूज़ करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से लूज़ होकर के और ये HCl के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा और हमें ये प्राप्त हो जाएगा OAlCl3 हाइड्रोजन जो है। तो अब ये किस प्रकार से निष्कासित होगा? बॉन्ड है वो इधर एस्टेब्लिश हो जाएगा, हाइड्रोजन है वो निष्कासित होगा अपना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके और ये HCl है वो निष्कासित हो जाएगा, OAlCl2 बन जाएगा। हाइड्रोजन निष्कासित होगा और ये बॉन्ड है ये इधर एस्टेब्लिश हो जाएगा, OAlCl2 है ये इसमें फॉर्म हो जाएगा और जो है हमें HCl है ये प्राप्त हो जाएगा। अब जो इस प्रकार का ये जो प्रोडक्ट बना है ये हाइड्रोलाइज होकर के हाइड्रोलिसिस के द्वारा है यहाँ से AlCl2 यहाँ से अलग हो जाएगा माइनस AlCl2OH के रूप में और यहाँ पर OH फॉर्म हो गया, COCH3 है, ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 ग्रुप आ जाएगा। हम इसको यहाँ से फिर से देख लेते हैं। ये संकुल बनने के बाद में नेक्स्ट फेज में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो ऑर्थो पोजीशन वाले दो कार्बन के बीच में एस्टेब्लिश हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर है ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और CH3CO ग्रुप है वो इसमें से पृथक हो जाएगा। CH3CO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अब यहाँ ऑक्सीजन पर है और ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज समाप्त करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड हो CH3CO स्पीसीज़ का हमें फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये ऑर्थो पोजीशन को ग्रहण करेगा, COCH3 इसमें जो है जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही उपस्थित है।
अब हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से क्लोरीन हटेगा और डबल बॉन्ड है ये इसका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये स्पीसीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर इसका Cl हट जाने से अब ये फिर से ट्राइवेलेंट हो गया। एल्युमिनियम एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है और 2 क्लोरीन से, तो जैसे ही ट्राइवेलेंट होगा ऑक्सीजन, इसका जो पॉजिटिव जो इस पर नेगेटिव चार्ज था वो समाप्त हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये। और अब इसमें ये जो स्पीसीज़ है इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे वाटर के द्वारा, हाइड्रोलिसिस कराने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। AlCl2OH है, इसमें से पृथक हो जाएगा। तो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट की इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल में से एक जो ग्रुप है वो उसमें से पृथक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म। इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म के अंतर्गत फिनाइल एसीटेट है, ये AlCl3 की उपस्थिति में मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो इसमें जो है ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है एक पोजीशन पर इंटैक्ट रहेगा और AlCl3 के आक्रमण के साथ में जैसा पहले फेज में हुआ था, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। AlCl3 है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और ये जो है AlCl3 ऑक्सीजन के इस जो है चार्ज को लेकर इसको पॉजिटिवली चार्ज बना देगा और इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ट्राइवेलेंट हो गया है, एल्युमिनियम के ऊपर है वो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है और COCH3 ग्रुप है वो हमारा यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है। तो अब जो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन जो कार्बन कार्बन के बीच में है, जो ऑर्थो पोजीशन वाले हैं, वो इधर ये शिफ्ट हो जाएगा और इसकी शिफ्टिंग के साथ में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया और इसमें से जो है COCH3 ग्रुप है, साइमल्टेनियसली जो COCH3 ग्रुप है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। COCH3 ग्रुप है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट फेज में HCl का निष्कासन होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित होगा और क्लोरीन यहाँ से निष्कासित होगा, माइनस HCl हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर COR ग्रुप अर्थात R यहाँ पर CH3 को डिनोट कर रहे हैं, तो ये COCH3 ग्रुप है, RCH3 है, OAlCl2 है, हाइड्रोलिसिस होकर के ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन दे देगा। फिर से हम देख लें इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में जैसे हमने वहाँ पर दिखाया था एक फेज़ में CH3CO ग्रुप अलग हो गया था, यहाँ पर CH3CO ग्रुप अलग ना हो करके वो साथ के साथ में ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर जाकर अटैच हो जाता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म फर्स्ट फेज में उसी प्रकार से होती है। AlCl3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को ये एक्वायर करेगा। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो AlCl3 का एल्युमिनियम एक्वायर करेगा। ऑक्सीजन पर है ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो है AlCl3 इसके साथ में अटैच है। AlCl3 में एल्युमिनियम अब टेट्रावेलेंट हो गया, एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि अब ये ट्राइवेलेंट हो गया है। COCH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच है। यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे जिससे कि ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो समाप्त हो जाए। साइमल्टेनियसली यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग होगी एज वेल एज CH3CO ग्रुप का माइग्रेशन होगा ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो पोजीशन पर CH3CO ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा तो ये हमारे लिए एक इंटरमीडिएट स्पीसीज़ है, ये प्राप्त हो जाएगी। इसमें से अब HCl का निष्कासन होगा। HCl किस प्रकार से निष्कासित होगा? ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन को लेकर HCl है वो यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, वो AlCl2 और COR का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर के द्वारा हाइड्रोलिसिस होकर के ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एलाइल एराइल ईथर्स का एलाइल फिनॉल्स में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर होने वाला रीअरेंजमेंट क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। यह अपक्रिया NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है।
तो NO की उपस्थिति में कैटलिस्ट NO काम यहाँ पर करता है। और एलाइल एराइल ईथर, एलाइल एराइल ईथर का मतलब है एक ऐसा मिक्स्ड ईथर जिसमें एक फिनाइल समूह है और दूसरा एलाइल समूह है। एलिल समूह और फेनल समूह दोनों उपस्थित हैं। इस प्रकार के ये जो ईथर है, ये जो है इस प्रकार के ईथर हैं और इसमें जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर है NO है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है। और ये इस प्रकार से ये जो रीअरेंजमेंट है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो एलाइल ग्रुप है, वो ऑर्थो पोजीशन पर है, वो शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। ये जो रीअरेंजमेंट है